नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपका अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विद्या संबल योजना एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी है और विद्यालयों का, महाविद्यालयों का, स्कूल और कॉलेज का जो नया सत्र शुरू होने वाला है और उस सत्र में शिक्षकों की पूर्ति करने के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको यदि अस्थायी रूप से कार्य करने का मौका मिलता है या फिर आप योग्यता रखते हैं तो विद्या संबल योजना में आप आवेदन कर सकते हैं। इससे आप गवर्नमेंट स्कूल में और जो गवर्नमेंट महाविद्यालय होते हैं वहाँ पर बच्चों के अध्यापन कार्य में आप सहायता कर सकते हैं और इसके लिए सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा आपको 800 रुपये प्रति क्लास, मतलब कि एक क्लास जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को उसके लिए 800 रुपये प्रति हिसाब से आपको दिया जाएगा। और किन किन जिलों की ये भर्ती निकली है, कौन से विषय की निकली है, वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको 15 नहीं है, 15 से ज़्यादा, ये 20 से ऊपर जो कॉलेज या महाविद्यालय या आप जिले कहें, कुछ भी कह लो, इतनी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। 20 से ऊपर कॉलेजों की जहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। कोई 12वीं पास कैंडिडेट है या ग्रेजुएशन पास है तो वो भी प्रयोगशाला सहायक के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो योग्यता होती है, मिनिमम जो रिक्रूटमेंट होती है, जो रिक्वायरमेंट योग्यता होनी चाहिए, वो यदि आपके पास है तो आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। स्कूल में पढ़ाने के लिए भी योग्यता मांगी गई है, उसके लिए भी आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। पूर्णतः अस्थायी है, स्थायी नहीं है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको कार्य करना है। अस्थायी रूप से आप जो है शिक्षक बनेंगे गवर्नमेंट स्कूल में और सैलरी डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहेगी। एक सत्र के लिए है या फिर उसमें जो क्राइटेरिया दे रखा है उतने समय के लिए आप अस्थायी रूप से ज्वाइन कर सकते हैं। कौन से जिलों में निकली है या कौन से महाविद्यालय, विद्यालय या स्कूल में निकली है, वो सारी बातें जान लेते हैं। और इसका यदि आपको फॉर्म चाहिए तो पहले तो वैकेंसी देख लीजिए कहाँ पर कितनी है। इसके एक फॉर्म का जो प्रारूप है पीडीएफ का, वो भी मेरे पास आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताऊंगा। आपको यदि फॉर्म का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। 3749 लास्ट के 4 डिजिट रहेंगे। व्हाट्सअप मैसेज कर देना, अपना नाम और जिला बता देना, लिख देना कि आपको वो गेस्ट फैकल्टी या फिर विद्या संबल योजना का फॉर्म चाहिए। या फिर आप इस टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। यही नाम आपको टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना है, ग्रुप आपको मिल जाएगा। 4000 से ऊपर उसमें कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा गेस्ट फैकल्टी फॉर्म का। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 20+ जब कॉलेज की हम आपको अपडेट देंगे, उसको एक को पढ़ कर सुनाएंगे, कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट क्या है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। वीडियो आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले जो चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने वीडियो को हमारे चैनल पर कभी देखा नहीं है, पहली बार वीडियो देख रहा है, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सीधा चलते हैं पहले नोटिफिकेशन पर, जो कि आपका है कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय डेगाना से। यहाँ पर जो है दिनांक 21/6/2024 की अनुपालना विद्या संबल योजना में आपको कार्य करने के लिए 800 रुपये जो है प्रति क्लास के हिसाब से आपको दिया जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 1 जुलाई रहेगी, शाम 4 बजे तक का समय रहेगा। आप चाहें तो आप खुद जाकर के वहाँ फॉर्म जमा करवा सकते हैं, चाहें तो आप डाक के द्वारा भेज सकते हैं, लेकिन डाक के द्वारा भेजेंगे तो हो सकता है वहाँ पहुँचना थोड़ा फॉर्म मुश्किल हो जाएगा। यदि आप इस कॉलेज के नज़दीक में रहते हैं तो आप वहाँ जाकर के जमा करवा सकते हैं। और कोई भी कैंडिडेट राजस्थान से किसी भी ज़िले से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आप किसी भी कॉलेज में फॉर्म अपना भरवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ के स्थानीय निवासी होना ज़रूरी है, आप कहीं से भी भरवा सकते हैं, लेकिन हो सकता है स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाए। यहाँ पर जो कॉलेज है राजकीय कन्या महाविद्यालय डेगाना, यहाँ पर आपको अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, प्रत्येक विषय के एक पद जो है यहाँ पर रिक्त है। तो इन पदों की पूर्ति के लिए यदि आप योग्यता रखते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के आपको इस कॉलेज में जमा करवा देना है। पात्र अभ्यर्थी मूल दस्तावेज जो है वो 1 जुलाई से पहले शाम 4 बजे तक व्यक्तिगत या फिर डाक के माध्यम से जो है कॉलेज में आपको भेज देने हैं। अब चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पर। जो दूसरा कॉलेज है वो आप देख सकते हो डीडवाना से है, कार्यालय प्राचार्य राजकीय बंगड़ महाविद्यालय डीडवाना। ये नोटिफिकेशन आपका 24 जून को आया था। थोड़ा सा समय नहीं मिलने के कारण वीडियो नहीं बना पाया। पीडीएफ मैंने जल्दी ही तैयारी ये कर ली थी आपको बताने के लिए, लेकिन समय नहीं मिला, उस वजह से वीडियो नहीं बन पाया। लास्ट डेट आपकी 29 जून रहेगी। और 2 यहाँ महाविद्यालय है, कौन से देख लीजिए। 2 नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है इस क्षेत्र में। एक तो राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना हेतु यहाँ पर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, वनस्पति विज्ञान, इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, और आपका स्नातकोत्तर सत्र पर EAFM और प्रत्येक विषय का एक पद है। उसके अलावा राजकीय कन्या महाविद्यालय में भी आप पद देख सकते हो। राजकीय कन्या महाविद्यालय लाडनू में भी आप, डीडवाना में और लाडनू में अलग अलग पदों की आप देख सकते हो। और राजकीय कृषि महाविद्यालय डीडवाना में भी आप जो है कितने पद किस विषय के मांगे गए हैं वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर लिखा गया है सारा। निर्धारित योग्यता अभ्यर्थी जो है मूल दस्तावेज आपको 29 जून से पहले 3 बजे से शाम का 3 बजे का समय रहेगा। आप चाहे तो व्यक्तिगत जा सकते हैं या फिर डाक के द्वारा भेज सकते हैं। डाक के द्वारा वही भेजें जहां पर आपको लगे कि हाँ मेरा समय से पहले फॉर्म आपका पहुंच सकता है, तभी आप डाक के द्वारा भेजें, वरना आपको व्यक्तिगत
व्यक्तिगत का मतलब है कि आप डॉक्यूमेंट लीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए और वहाँ जा करके जमा करवा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है वो आपकी करौली ज़िले से है। और करौली ज़िले में भी ये देखिए जो विद्यालय है, यहाँ पर जो पोस्ट मांगी गई है, कौन सी पोस्ट है एक बार देख लीजिए। यहाँ पर आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 3 जुलाई रहेगी। समय आपका 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे, इस समय के बीच आपको फॉर्म अपना जमा करवाना है। व्याख्याता के पद हैं जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन, प्रत्येक जो है 5 पद हैं। कुल सभी विषयों को मिलाकर के 5 पद हैं, प्रत्येक विषय का 1 पद है। उसके लिए आपको पीजी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, बीएड साथ में होनी चाहिए। अगर आप वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक के पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यूजी आपकी इस सामाजिक सब्जेक्ट में होनी चाहिए और बीएड आपकी होनी चाहिए। अध्यापक लेवल 2 हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में जाना चाहते हैं तो प्रत्येक विषय का 1-1 पद है। कुल मतलब 3 विषय के 3 पद हो गए। यूजी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट हो गया, बीएड हो गया, रीट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। उसके अलावा प्रयोगशाला सहायक के लिए 3 पद मांगे गए हैं इस एक ही महाविद्यालय में, और 12वीं पास आप होने चाहिए। 12वीं में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो 12वीं पास है, जिसके पास साइंस है, पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिसके पास है, मैथ की बात नहीं हो रही, बायोलॉजी की बात हो रही है, तो वो कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकता है। कुल जो है टोटल पद जो बताए गए वो 12 पद हो गए हैं। तो इस महाविद्यालय में 12 पदों के बारे में, ये देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय है। ये महाविद्यालय नहीं, ये आवासीय विद्यालय है। यहाँ पर कॉलेज भी है और विद्यालय स्तर पर भी वैकेंसी जो है मांगी गई है। लास्ट डेट इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहले ही मैंने बता दी है, 3 जुलाई आपकी यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी। आप चाहें तो फॉर्म जा करके जमा करवा सकते हैं, नहीं तो आप डाक के द्वारा भी फॉर्म जो है अपना भेज सकते हैं। पदों में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है। और इसके अलावा नेक्स्ट यदि हम आगे वाले महाविद्यालय की बात करें तो आप देख सकते हैं कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ सीकर का ये महाविद्यालय है। फॉर्म भरने की आपको 800 रुपये दिया जाएगा। जो आपको काम करने का जो समय रहेगा वो 28 फरवरी 2025 तक रहेगा, या फिर 24 सप्ताह रहेगा। मतलब आज ही यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं, 28 फरवरी आने से पहले आपके 24 सप्ताह यदि हो जाते हैं तो आपका कार्यकाल वहीं समाप्त हो जाएगा। या फिर 28 फरवरी 24 सप्ताह यदि नहीं हो पाते हैं और 28 फरवरी डेट यदि पहले आ जाती है तो 28 फरवरी को आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जो पैसे आपके बनेंगे वो सैलरी आपको दे दी जाएगी। लास्ट डेट आपकी 7 अगस्त, माफ़ी चाहूँगा यहाँ लिखा है, ये तो 2023 लिखा है। 1 मिनट, इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं कितनी है। लास्ट डेट जो रहेगी आपकी 28 जून रहेगी, शाम 5 बजे तक का समय रहेगा। और आवेदन पत्र केवल हार्ड कॉपी में स्वीकार किए जाएंगे, अंतिम तिथि पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हार्ड कॉपी का मतलब ये है कि आपको जो फॉर्म का प्रिंट होता है उसको लेकर उसकी डिटेल भरनी है, ऐसे व्हाट्सअप वगैरह पर नहीं भेजना है या नहीं ईमेल करना है। आपको प्रिंट फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके साथ में फ़ोटोकॉपी करके लगाने हैं, वही आपके यहाँ स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ पर आप जो अपना फॉर्म है वो जाकर के व्यक्तिगत या फिर डाक के द्वारा भेज सकते हैं। और यहाँ पर यदि हम विषय की बात करें कि कौन कौन से विषय की बात की गई है, तो महाविद्यालय में हिंदी विषय अध्यापन कार्य हेतु 2 पदों की आवश्यकता है। यहाँ पर आपने देख लिया होगा कौन सा विषय। बाकी आप इस पीडीएफ को एक बार और पढ़ लीजिएगा ध्यान से, पूरा मैं एक बार छोटा कर देता हूँ इसको, ये लीजिए, वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हो हमारा जो नेक्स्ट महाविद्यालय दिया गया है, एक तो राजकीय महाविद्यालय सूरजगढ़ है, एक राजकीय कन्या महाविद्यालय अलीसीसर है और एक राजकीय कन्या महाविद्यालय झुंझुनू है। विषय देख सकते हो, पद देख सकते हो। लास्ट डेट 29 जून शाम 4 बजे का समय रहेगा। और ये जो महाविद्यालय है, आपको जिस भी महाविद्यालय में फॉर्म भरना है उसी के नाम से आपको डिटेल जो है भेजनी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है यह मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो दे नहीं रखी है। आपका यदि कोई परिचित यहाँ पर रहता है तो आप उनसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हो कॉल करके, या फिर आप इस महाविद्यालय में जाकर के भी जानकारी ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो चूरू से भी यहाँ पर विज्ञप्ति है, राजगढ़ चूरू से महाविद्यालय के बारे में। और ये जो है कार्यालय प्राचार्य रमा जालपा देवी, ये तारानगर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपसे पद मांगे गए हैं। तो एक बार आप इनको पढ़ लीजिए, मैं तीनों को बारी बारी से जूम कर देता हूँ। ये तो आपका हो गया चूरू वाला महाविद्यालय, ये आपका हो गया राजगढ़ जो तहसील है, राजगढ़ तहसील से आपका महाविद्यालय। और इधर वाली साइड में जो है तीसरा वो आपका तारानगर चूरू माँ जालपा देवी जो महाविद्यालय है, वहाँ पर आपसे वैकेंसी मांगी गई है। उसके अलावा ये पोस्ट जो है वो दोबारा से कार्यालय राजकीय महिला महाविद्यालय जो तारानगर का महिला महाविद्यालय है, वहाँ पर भी आपसे पोस्ट मांगी गई है। 800 रुपये प्रति क्लास के हिसाब से वही 24 सप्ताह। और बताया गया भूगोल विषय के जो है 2 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए 29 तारीख से पहले आपको फॉर्म जो है अप्लाई कर देना है। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें तो नामा
नावा सिटी से भी जो महाविद्यालय है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो गेस्ट फैकल्टी के रूप में। बस बात यही है कि आपके पास योग्यता होनी चाहिए। नावा सिटी में 5 महाविद्यालयों का नाम दिया गया है, 5 महाविद्यालयों वैकेंसी भी दे दी गई है और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट बताई गई 29 जून सुबह 11 बजे तक का समय बताया गया है। आपको जाना है और फॉर्म वहाँ से भर देना है। यहाँ पर वेबसाइट भी दे रखी है, इस वेबसाइट से आप जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। बाकी इसकी आवश्यकता नहीं है, आप गेस्ट फैकल्टी का फॉर्म लीजिए, उसको भरिए, डॉक्यूमेंट लगाइए, कॉलेज में जमा करवाइए। इसके अलावा जो पावटा महाविद्यालय है वहाँ पर भी आप वैकेंसी देख सकते हो। महाविद्यालय का नाम दे दिया, वैकेंसी दे दी, लास्ट डेट जो है 28 जून आपको दे दी गई है। शाम 3 बजे तक का समय है, फॉर्म भरना है और वहाँ पर जमा करवा देना है। इन सभी को आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि यदि मैं पढ़ कर सुनाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद अलवर का महाविद्यालय के अलवर राजगढ़ से 5 महाविद्यालय दे रखे हैं, विषय दे रखे हैं, प्रत्येक विषय का एक पद के बारे में जानकारी दे दी गई है। 26 जून यहाँ पर लास्ट डेट बताई गई है, तो ये तारीख तो चली गई है। इस महाविद्यालय में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें रेवदर सिरोही महाविद्यालय की, तो यहाँ पर भी आपसे वैकेंसी जो है वो मांगी गई है। साइंस स्ट्रीम में, कॉमर्स में और आर्ट में जो BA BSc और BCom जो होता है उसमें पोस्ट बता दी गई है और लास्ट डेट 23 जून थी। तो यहाँ 23 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का लास्ट डेट का समय है। 5 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे तो डाक के द्वारा भेज सकते हैं, चाहे तो वहाँ जा करके जमा करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो महाविद्यालय है वो आपका कार्यालय प्राचार्य श्रीमती सीता देवी चुनीलाल बरड़िया राजकीय कन्या महाविद्यालय पिपाड़ सिटी। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी की यदि हम बात करें या फिर लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 26 जून तक का समय था, ये डेट चली गई है। तो वैकेंसी देखने से वैसे तो कोई फायदा है नहीं, बाकी आप देख लीजिए कि इस महाविद्यालय में भी इन विषय के एक पद मांगे गए थे। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ये भादना का महाविद्यालय है, कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय भादना। तो यहाँ से आपको 30 जून तक का समय दिया गया है। पोस्ट बता दी गई केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए। और यहाँ का एक राजकीय कृषि जो महाविद्यालय है जोगीवाला हेतु, यहाँ पर भी आपको पोस्ट बता दी गई है। प्रत्येक विषय का एक पद आप समझ सकते हो। यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। 800 रुपये आपको गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में 1 घंटे के मिलने वाले हैं। 1 घंटा 60 मिनट का भी हो सकता है, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। वो 60 मिनट का इकट्ठा करते हैं या 50 मिनट का या 55 मिनट का, तो वो आपको उस हिसाब से सैलरी जो अपनी मिल जाएगी। अगला जो महाविद्यालय है वो नर्मदा देवी बिहानी जो NDB कॉलेज है वो है महाविद्यालय नौर। यहाँ पर आप डाक के द्वारा या फिर खुद जाकर के फॉर्म जमा करवा सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 27 जून रहेगी, शाम 5 बजे तक का समय रहेगा। मतलब कि ये फॉर्म आप आज भर सकते हो। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 27 जून का समय है। राजकीय कन्या महाविद्यालय पोस्ट आप देख सकते हो किन किन विषयों पर फॉर्म मांगे गए हैं। राजकीय महाविद्यालय राउतसर में आप देख सकते हो, पल्लू में आप देख सकते हो। तो इन और कृषि जो महाविद्यालय वहाँ पर भी आप पोस्ट जो है वो देख सकते हो। कुल 12 विषय यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इन विषयों के यदि आप 14 विषय लिखे गए हैं, यदि आप योग्यता रखते हैं तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो महाविद्यालय रेवदर सिरोही, ये तो हमने पढ़ लिया। और उसके बाद श्री गंगानगर का एक महाविद्यालय है जिस विद्यालय का नाम है कार्यालय प्राचार्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। यहाँ पर यदि आप अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर कॉलेज का नाम है राजकीय महाविद्यालय हिंदूमल कोट। यहाँ पर ये विषय दे रखे हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय चुनावड़ विषय दे रखे हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय बुड्ढा जोड़ तो अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र डॉक्यूमेंट वगैरह संलग्न करके कॉलेज की प्राथमिकता अनुसार महाविद्यालय में व्यक्तिगत से निर्धारित तिथि तक आपको प्रस्तुत करना है। लास्ट डेट जो रहेगी वो 28 जून यहाँ पर रहने वाली है और 800 रुपये प्रति क्लास के हिसाब से आपको मिलेगा। कार्यकाल जो है वो 28 फरवरी बताया गया, 28 फरवरी 2025 तक या फिर 24 सप्ताह। इनमें से जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन आपका कार्यकाल जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद शाहपुरा से महाविद्यालय जो है उसके बारे में वैकेंसी बताई गई है। 5 महाविद्यालय हैं। श्री राजकीय कन्या महाविद्यालय वैकेंसी BA प्रथम वर्ष तृतीय सेमेस्टर, BA तृतीय वर्ष। राजकीय कन्या महाविद्यालय शाहपुरा BA प्रथम और तृतीय सेमेस्टर। राजकीय महाविद्यालय फुलिया कला उसमें BA प्रथम वर्ष तृतीय सेमेस्टर। तो यहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हो। और श्री प्राचार्य यही महाविद्यालय ऊपर वाला है। यहाँ पर वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र के 2 पद है, वनस्पति के 2, हिंदी साहित्य के 2 है और राजशेष पद इतिहास के भी यहाँ पर 2 पद मांगे गए हैं। आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 2 जुलाई यहाँ रहने वाली है। तो इससे पहले आप वहाँ जा करके या फिर डाक के द्वारा फॉर्म आपको भर देना है। पिपाड़ सिटी शायद हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़ में आप देखेंगे कि लास्ट डेट आपकी 28 जून है फॉर्म भरने की। अभी भी 1 दिन का समय और बचा हुआ है। 800 रुपये प्रति क्लास के हिसाब से मिलेगा। और फॉर्म आपको जो जमा कराना राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में आमंत्रित किए जाते हैं। डाक के द्वारा आप खुद जाकर के जमा करवा सकते हैं। और वैकेंसी की यदि यहाँ पर हम बात करें किन किन पदों पर फॉर्म मांगे गए हैं तो पद शायद यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं।
पद इसमें नहीं बता रखा, लेकिन आप प्रत्येक विषय का एक पद, ये रहा पद यहाँ बता रखा है। प्रत्येक विषय का एक पद है। इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी साहित्य और गृह विज्ञान, प्रत्येक विषय का एक एक पद है। गेस्ट फैकल्टी जो है वो अस्थायी तौर पर आपको पढ़ाने के रूप में लगाया जाता है। उसके बाद भीलवाड़ा की यदि हम बात करें तो कॉलेज दिया गया है। 4 महाविद्यालय पद आप आगे देख सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगी वो आपकी फॉर्म भरने की कहाँ दे रखी है, इसमें एक बार देख लेते हैं लास्ट डेट कहाँ दे रखी है। 28 जून यहाँ लास्ट डेट का समय दे रखा है, शाम 4 बजे तक का, और कोई 24 सप्ताह है। और 28 फरवरी का समय दे रखा है कि इस दिनांक तक आपको काम करना है। उसके बाद लास्ट जो अपना नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है, जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान जो विश्वविद्यालय है वहाँ से नोटिफिकेशन आपको मिला है। और ये जो है आपका गेस्ट फैकल्टी का फॉर्म नहीं है, बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म, बीएससी नर्सिंग हो गया या फिर कोई नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, कोई भी कोर्स यदि आप करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ये अभी गेस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं है, ये ऐसे स्क्रीनशॉट इसमें लग गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैंने आपको लगभग जितने मेरे पास सूचना आई उतने जिलों की अपडेट मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा यदि किसी जिले की अपडेट रह गई है, आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फॉर्म प्राप्त करने के लिए मैंने नंबर आपको बता दिया है, 3749 लास्ट डिजिट रहेंगे। कोई व्हाट्सएप पे लेना चाहे तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, और कोई यदि टेलीग्राम से डाउनलोड करना चाहे तो इस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना और वहाँ से ये विद्या समल योजना का फॉर्म जो है डाउनलोड कर लेना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने आपको लगभग जिलों की अपडेट देने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।